मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम M.K. अंजना मूर्ति है। मैं आपको हिंदी विषय में आज मातृभूमि कविता के व्याकरण अंशों के बारे में समझाता हूँ। छात्रों, हम पिछली कक्षा में इस मातृभूमि कविता के एक वाक्य के प्रश्नोत्तरों के बारे में और 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तरों के बारे में जान कर चुके थे। आज हम इस कविता के व्याकरण अंशों के बारे में समझाता हूँ। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಹಾಗೂ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. छात्रों, सबसे पहले अनुरूपता के बारे में जान करेंगे. अनुरूपता क्या है? अनुरूपता कैसे लिखना है? अनुरूपता यह है कि पहले 2 शब्दों के संबंध को देखकर तीसरे शब्द का संबंध लिखना ही अनुरूपता लिखना होता है. अनुरूपता यह है कि पहले 2 शब्दों के संबंध को देखकर तीसरे शब्द का संबंध को लिखना ही अनुरूपता लिखना है. अनुरूपता ಬರೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ 2 ಪದಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿ 3ನೇ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯೋದು अनुरूपता आಗಿದೆ. उदाहरण के लिए पहले अनुरूपता के बारे में जान करेंगे. वसीयत नाटक. आप सभी को मालूम है कि वसीयत कवि भगवती चरण वर्मा जी से लिखे हुए एक नाटक है. इसी तरह चित्रलेखा क्या है? चित्रलेखा कवि भगवती चरण वर्मा की किस तरह की रचना है? वह एक उपन्यास है. तो वसीयत नाटक, चित्रलेखा उपन्यास, इस तरह लिखना चाहिए. उसी तरह शत विरुक्ति. हरे भरे डैश, हरे भरे शब्द युग्म हैं. हरे भरे एक शब्द युग्म हैं. इसका उत्तर है शब्द युग्म. इस तरह. बाद में तीसरे प्रश्न के बारे में जान करेंगे. बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिनी हाथ में डैश. बाएं हाथ में आप सभी को मालूम है कि भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है. दाहिनी हाथ में ज्ञानदीप है. इसका उत्तर है ज्ञानदीप. चौथा प्रश्न है,
हस्त हाथ, पताका डैश, पताका झंडा। इसका उत्तर है पताका झंडा। बाद में जोड़कर लिखने के बारे में जान करेंगे और सबसे पहले पहला खंड के बारे में जान करेंगे। तेरे उर में शायद, तेरे उर में शायद, गांधी बुद्ध और राम। तेरे उर में शायद, गांधी बुद्ध और राम। फल फूलों से युक्त वन उपवन, वन उपवन। एक हाथ में न्याय पताका। छात्रों, आप सभी, मैं समझता हूं कि आप सभी देख रहे हैं। जोड़कर कैसे लिखना है? तेरे उर में शायद, गांधी बुद्ध और राम। फल फूलों से युक्त वन उपवन। एक हाथ में न्याय पताका। कोटि कोटि हम आज साथ में, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इस तरह जोड़कर लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम कर रहे हैं। फिर एक बार सुनिए, कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम कर रहे हैं, शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के उर में गांधी बुद्ध और राम शायित हुए है। इसका उत्तर है शायित हुए, शायित हुए है, सो रहे हैं। शायित होने का मतलब सो रहे हैं। वन उपवन डैश से युक्त है। इसका उत्तर फल फूलों से युक्त है, फल फूलों से युक्त है। डैश अस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। मुक्त अस्त से, मुक्त हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। सभी ओर डैश का नाद गूंज उठे, डैश का नाद गूंज उठे। सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठे, जय हिंद का नाद गूंज उठे। इस तरह हम रिक्त स्थान की पूर्ति करने के बारे में जान कर लिया है। छात्रों, इसके बाद भावार्थ लिखिए, इसके बारे में जान करेंगे। भावार्थ लिखिए, भावार्थ लिखिए। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञानदीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इस तरह इसके बारे में जान करना है। इस कविता को भावार्थ लिखना है। इसका भावार्थ के बारे में हम जान करेंगे।